जगदीश की निर्मम हत्या करके उन्हें पूरी तरह से मारा जिसको हम देख नहीं सकते। बाबा साहब क्या कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक हम शिक्षित ना बने तब तक हमारी जाति नहीं मिट सकती। आज मैं कहता हूँ कि हमें एकता में आगे इनको सबक सिखाएंगे और सिखा के रहेंगे और जगदीश के परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। सारा देने के पश्चात उन लोगों ने जगदीश की निर्मम हत्या करके उन्हें पूरी तरह से मारा जिसको हम देख नहीं सकते और जगदीश को इसका न्याय मिलना चाहिए। सर हमारी मांग तो यह है कि पहले जगदीश के परिवार को न्याय मिले, उसकी बहू को न्याय मिले और उसके एकमात्र वो परिवार में कमाने वाला था उसके परिवार को मदद मिले। और दूसरी बात मेरी एक ये कहनी है आपके चैनल के माध्यम से, देखिए जो हमारे साथ जाति पाति का होता है, हमें दुख है कि अंकिता का भी वही हाल हुआ है, लेकिन आज अंकिता के हत्याकांड से जाहिर होता है कि हम लोगों को सरकार भी उसी नज़रिए से देखती है। आज देखिए अंकिता को हमारे आदमी ने मारा, उस पर ऊपर पूरा एक्शन लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री बोल रहा है, पूरी सरकार बोलने लग गई है, सरकार वहाँ घुटने टेकने को तैयार है। लेकिन आज जगदीश की हम बोल रहे हैं तो हमारा कोई नहीं। हमें सबसे बड़े दुख और चिंता की बात यह है कि सरकार भी हमें उसी नज़रिए से देखती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आज मैं कहता हूं कि हमें एकता में आगे इनको सबक सिखाएंगे और सिखा के रहेंगे और जगदीश के परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। अंकिता के मामले में मतलब ये कि आपका ये कहना है कि उसमें चूंकि अपराधी दलित है तो उसमें सख्त एक्शन लिया गया है। उस पर तुरंत मुख्यमंत्री बोले हैं कि हम ये करेंगे, आप मामले को ठंडा करिए। बुलडोजर भी चल गया, जबकि बिना सबूत लिए वहाँ से बुलडोजर भी चला दिया उन्होंने। क्या हमारे साथ हर जगह यही न्याय होगा? बस मेरे ये कहना है सर। गांव में कैसा माहौल रहता है दूसरी जातियों का जो सवर्ण जाति हैं? वो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए वो कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, वो कुछ भी कहने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। क्या अभी भी आपके गांव में साथ बिठा के खिलाना, मंदिर में ले जाना, ये सब अभी भी है जातिवाद? ये नहीं है। हम हमारे गांव के अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। हमारे गांव में है नहीं ना सर। हमारे गांव में कोई अदर कास्ट है ही नहीं सर। ओ, आपके गांव में नहीं? जी पूरे। जब आप दूसरे जातियों के गांव में जाते हैं जहाँ सवर्ण है, वहाँ क्या रवैया होता है? वहाँ ये रवैया होता है जहाँ समझदार लोग हैं, जैसे मेरे जैसे लौंडे हमें मिल गए, हम भाईचारे की तरह रहते हैं। अगर उनके माँ बापू के साथ हमारा बैठना उठना हो जाएगा, वो हमें फिर वही नज़रिए से देखते हैं, वो फिर आपको उसी नज़रिए से देखते हैं। हाँ ये बात। 2 मिनट मैं ग्राम प्रहरी पनवा देखूं। मैं इस जाति विषय में मेरा मानना है कि अभी भी मतलब बहुत छूत है इसमें। मतलब ये नहीं कि जो पहले था वही सेम है, थोड़ा बहुत जैसे युवा पीढ़ी मानो थोड़ा बदलती है ना, लेकिन नज़रिया सबका वही रहता है। अब भी जैसे नौले से पानी निकालना, बारातें नहीं जाने देना, या मतलब खाने में शामिल नहीं होना, ये वो चीज़ें, या सत्ता पक्ष में आना होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो भाजपा के लोग कहते हैं कि सभी हिंदू एक समान हैं, तो वो फिर आप लोगों के लिए क्या है? ये एजेंडा है, इसमें कोई जो कहते हैं वो होता नहीं। लेकिन आप ही लोगों ने तो वोट दिला के 13 विधायक वोट तो ये है ना सर, आप देखो पब्लिक है, पब्लिक डीलिंग का, पब्लिक उनके पास एक रवैया आ जाता है, हम तुम्हारा ये करेंगे, गरीब पब्लिक है, थोड़ा सा प्रलोभन में आ जाती होगी, वो चीज मैं मानता हूं। गरीबी से जाति का वो नहीं बन पाता है कि जातिवाद भी खत्म हो, तो ना गरीबी खत्म होती है ना जातिवाद खत्म होता है। यह असंभव है, असंभव है। क्यों? क्योंकि अभी भी बुजुर्ग जो हैं उनके अंदर यही मानसिकता भरी गई है, भरी हुई है, और उसमें से जो हमारी पीढ़ी है इसमें से कुछ जागरूक हैं जो कि उस चीज़ को नहीं मानते। अगर वो भी अपने घर परिवार में जाते हैं तो वो भी वही हो जाते हैं। आपकी जाति में भी वही हो जाते हैं? हमारी जाति में नहीं, उनकी जाति में जब जाते हैं। श्रवण एसटी एससी वाली बात है ना, उसमें बराबरी है। अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें बारात नहीं जाती टोले में। पिछला अपना शाही तराड़ में, थला तराड़ में जो है घोड़ी पे जो है मारा गया, उतार के बाद में बोल दिया बलुआ है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, सरकार इन चीज़ों पे गौर नहीं कर रही। क्या लगता है भारत में जातिवाद खत्म हो गया? नहीं सर, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसमें जो है परिवर्तन आया है। देखिए पहले से क्या होता था कि हम किसी भी गांव में जाते हैं, अपनी गांव में जाते हैं, हम एक दूसरे के घर में भी नहीं जा सकते थे, लेकिन आज तो कुछ समानताएं हैं। हम जैसे किसी भी स्कूल में जाते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, इधर उधर जाते हैं, मीटिंगें होती है हमारी, लेकिन सर फिजिकली तौर पर देखें जातिवाद कुछ भी नहीं है, लेकिन मानसिक जातिवाद फैल चुका है लोगों में। मानसिक जातिवाद कहे तो
आदमी सबको समानता है, लेकिन अपने अपने घरों में जाके अपने अपने उसमें अपने अपनी जाति में जाके फिर वही यही घृणा रखता है कि भैया ये उस जाति का है, ये नीच जाति का है, हम ऊंची जाति के हैं। जगदीश जैसे लोग अगर सवर्ण लड़कियों से प्रेम कर ले, शादी कर लें, तो पहला रिएक्शन क्या होता है सवर्णों का, क्या कहते हैं वो? सर वो उनके लिए कोई, भले वो जगदीश एक छोटा सा नेता था, भले छोटा क्या, वो भी एक विधानसभा के लिए चुनाव लड़ चुका था, बहुत बड़ा नेता था, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है सर। वो नीच जाति का, उनके लिए नीच ही आदमी है, वो उनके लिए कोई बड़ा नहीं है। मतलब अगर शादी के बाद पहला रिएक्शन क्या होता है, मैं वो पूछ रहा हूँ, क्या कहते हैं, गलत शादी कर लिया, नहीं करना चाहिए, क्या? सर वो तो यही कहते कि भाई मतलब उनके मानसिकता तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनका रिएक्शन ये होगा। मेरा सवाल समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। उनका कहना पहले ये होता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये नहीं हो सकता है। उनको डांटते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं। अगर कोई नहीं माना तो फिर ये हालत होती जगदीश जैसी हालत है। तो जगदीश, हमारे भाई जगदीश जैसी हालत कर देते हैं। ये है मतलब जातियां जो सवर्ण हैं, जो अपने को होशियार, बुद्धिमान, जागरूक, ज्ञानी, विज्ञानी कहती हैं, वो सिर्फ जाति देखती हैं, इंसान नहीं देखती। इंसान नहीं देखते। इंसान देखते तो आज ऐसा होता नहीं। और नहीं तो मेरा तो इन लोगों से ये कहना है कि आप हमें अंतर बता दीजिए हमें, और हमें समाज के बीच में पहचान लीजिए, हम तब कहेंगे कि हाँ एक जाति ये भी है। बस हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं। मतलब अगर जाति के आधार पर पहचान है तो पहचान लो, पहचान लो, हमें समाज के बीच में पहचानो कि आपके समाज में और हमारे समाज में क्या अंतर है। हमारे में भी गोरे काले हैं, तुम्हारे में भी गोरे काले हैं, क्या अंतर है वो बताइए हम, और हमें पहचानिए उस समाज से। हमारे में भी लंबे चौड़े हैं, तुम्हारे में भी बस। लंबे चौड़े। फर्क क्या है? तो मतलब आपका कहना है मानसिकता का ही फर्क है। बस पूरी मानसिकता, और ये मानसिकता इनके बुजुर्गों में अभी बहुत ज़्यादा है। जातिवाद के सवाल पर जो है आप क्या कहना चाहेंगे? सर जो जातिवाद है कुछ सदियों से कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, चाहे वो धर्म के मामले में हो, आर्थिक के मामले में हो, राजनीतिक मामले में हो, हर प्रकार से मतलब हमको भारत देश एक ऐसा हो गया है, मतलब यहाँ धंधा चलने लग गया है जातिवाद पे। जातिवाद हमको आर्थिक तौर पे भी दिखता है, राजनीतिक तौर पे भी दिखता है, सामाजिक तौर पे भी दिखता है। सर मैं अम्बेडकर छात्रावास से हूँ, मेरे अंदर भी एक ज्वाला है कि जातिवाद जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो। हमको भी गांव में जो है काफ़ी जातिवाद देखने को मिलता है सर। किस गांव से रहते हैं? सर मेरा गांव का नाम काफलीगैर है, बागेश्वर जिला है, तो हम वहाँ से हैं। हमको मंदिरों में नहीं आने दिया जाता है, तो इसको लेके जो धारणा हमारे अंदर है, निश्चित तौर पे हमें भी ऐसा लगता है कि हम संघर्ष करेंगे, चाहे कुछ भी हो, जातिवाद खत्म होना चाहिए। इस देश से जातिवाद का अंत होना जरूर है। मेरा नाम है संतोष कुमार, मैं अम्बेडकर छात्रावास से हूँ। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक क्रांति है कि हम इस जातिवाद को ख़त्म कर दें, क्योंकि कल के दिन उनका कुछ कार्य होता है, कोई मंदिर में, मेरा छोटा भाई मेरे से पूछता है दादा मैं मंदिर में क्यों नहीं जा पा रहा, तो मैं उसको क्या जवाब दूँ, क्योंकि वो एक जातिवाद के कारण हम मंदिर में नहीं जा सकते। जातिवाद हमारे गांव और समाज में एक कीड़े की तरह है, जिसको निकाल फेंकना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं सुमित कुमार, अम्बेडकर छात्रावास अल्मोड़ा से। जैसे कि आपको पता होगा कि 1 सितंबर का दिन जैसे खटीमा कांड के नाम से जाना जाता था, वही मतलब दुख से कह रहा हूँ, बड़े दुख से कह सकता हूँ कि 1 सितंबर के दिन जैसे कि जगदीश भाई की हत्या कर दी गई थी एक जाति के मामले में। जैसे कि जाति है कि जाति ही नहीं, ये जाति को मिटाने के लिए सबसे पहले हमें अपने समाज को जागरूक करना होगा। बाबा साहब कहा करते थे कि मैं रात भर इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया है। पहली बात तो जाति को नष्ट करने के लिए एकजुट अपना समाज, जब तक अपना समाज एकजुट ना हो जाए तब तक ये जाति का नष्ट हो नहीं सकता। और मैं ना ही मनोकामनाओं पे उन पे मानता हूँ कि मंदिरों पे ये चीज़ पे विश्वास मानता हूँ। ना मंदिर पे विश्वास है, ना पत्थर पे विश्वास है। मैं मनुष्य हूँ, मानवता पे विश्वास करता हूँ। और जाति का सबसे बड़ा ये जो जाति, धर्म, कुल, इन चीज़ों से दलितों को, महिलाओं को बहुत दर्द झेलना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत आज मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ और उनकी बदौलत जिस जिंदगी को जी रहा हूँ मैं उनको नमन करता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर को। और जाति को मिटाने के लिए सर्वप्रथम हमें खुद जागरूक होना होगा और अपने समाज को इकट्ठा करना होगा। बाबा साहब क्या करते थे कि शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक हम शिक्षित ना बने तब तक हमारी जाति नहीं मिट सकती। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार।
जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।